घबराए मत, मैं आपको कोई नुकसान पहुंचाने नहीं आया, बल्कि असली नुकसान तो आप इंसान हमें पहुंचाते हैं, हमारे गल काटकर। मैं तो यहां आपको समझाने और एक बात बताने आया हूं। काश आप हमारी कुछ आदतों को अपना लेते तो यकीन मानिए आपका जीवन बेहतर और सुकून भरा हो जाता। अब टूलू आपको बताएगा कि हमारी आदतें अपनाने से आपके जीवन में कौन कौन से खूबसूरत बदलाव आ सकते हैं। हम इंसान हैं। भगवान ने हमें समझदारी दी है और कितने मजे की बात है, इस समझदारी वाले गुण के कारण ही हम अपने रिश्ते नाते परिवार, समाज, धर्म, जाति को भूल चुके हैं। आज 21वीं सदी में भाई बहन का पवित्र रिश्ता भी पवित्र नहीं रहा। पति पत्नी में कौन किसे धोखा दे रहा है यह मालूम ही नहीं चलता। बड़े बुजुर्गों के मान सम्मान की बात को तो छोड़ ही दीजिए इस आधुनिक समाज में। और जब समझदारी की बात आती है तो इसमें भी कहा गया है कि औरत से ज्यादा पुरुष में समझदारी होती है। शायद तभी हमारी माँ, बहन, बेटियां पुरुष से ही सबसे ज्यादा असुरक्षित है। पता नहीं पुरुष रूपी इंसान कब जानवर बन जाए। लेकिन जनाब, जानवर तो मुफ्त में ही बदनाम हो रहे हैं और करने वाले भी इंसान ही है, जबकि कुछ इंसानों की अगर हरकतें देख ले तो वह जानवरों को भी पीछे छोड़ देते हैं। शायद तब इंसान को दरिंदा कहा जाता है, राक्षस कहा जाता है। आज का हमारा वीडियो जानवरों के उन गुणों पर आधारित है जिसे इंसान को भी अपनाना चाहिए। जानवरों की कई आदतें हैं जो इंसानों के लिए प्रेरणादायक और उपयोगी हो सकती हैं। यहाँ कुछ आदतें हैं जो जानवरों में पाई जाती हैं और जिन्हें इंसान अपना सकते हैं। नेतृत्व और अनुसरण। जानवर अक्सर एक नेता का अनुसरण करते हैं, जैसे कि हाथी अपने सबसे बड़े हाथी का अनुसरण करते हैं। भेड़िए अपने मुखिया का कहना मानते हैं। मधुमक्खियों में रानी मधुमक्खी होती है, इस रानी मधुमक्खी का सभी मधुमक्खियां अनुसरण करती हैं। अगर देखें तो गुजरे जमाने में जहां संयुक्त परिवार हुआ करता था, उस समय एक बुजुर्ग आदमी परिवार का नेतृत्व करता था तो परिवार समृद्ध भी था। लेकिन आज हमने अकेला रहना ज्यादा सीख लिया है, इसलिए जानवरों में नेतृत्व वाली आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि नेतृत्व और अनुसरण से हमारे समूह को दिशा और उद्देश्य मिलता है। नियमित व्यायाम। जानवर अक्सर नियमित व्यायाम करते हैं, जैसे कि शेर अपने शिकार के लिए तैयार रहते हैं। यह आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि नियमित व्यायाम से हमारा शरीर स्वस्थ और मजबूत रहता है। स्वच्छता और साफ सफाई। जानवर अक्सर अपने शरीर और आसपास के वातावरण को साफ रखते हैं, जैसे कि बिल्ली, चिड़िया अपने शरीर को नियमित रूप से साफ करती है। आपने देखा होगा जब आप गर्मियों में चिड़िया के लिए छत पर पानी रखते हैं तो सुबह सुबह बहुत सारी चिड़िया उसमें नहाती है, और हमने सुना भी है कुत्ता भी अपनी जगह साफ करके बैठता है। जबकि आज टेक्नोलॉजी के जमाने में हम इंसान इतने आलसी हो गए हैं कि शायद घर की साफ सफाई भी सप्ताह के 7 दिनों में से 2 दिन कर ले, वह भी बहुत है। हो सकता है भरी सर्दी में कुछ इंसान तो 2 दिन 3 दिन नहाते भी नहीं होंगे। इसलिए जानवरों में साफ सफाई वाली आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि स्वच्छता और साफ सफाई से हमारा स्वास्थ्य और सुरक्षा बनी रहती है तथा घर का वास्तु दोष भी खत्म होता। आराम और विश्राम। जानवर अक्सर आराम और विश्राम करते हैं, जैसे कि कुत्ता अपने आराम के लिए एक सुरक्षित स्थान ढूंढता है। यह आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि आराम और विश्राम से हमारा मन और शरीर तरोताजा रहता है। जबकि हम अक्सर इंसान से यही सुनते हैं कि मेरे पास वक्त नहीं है। वह दिन के 24 घंटों में कई कई घंटे मशीन की तरह काम करता है, जिसके कारण उसके पास ना तो आराम है, ना ही विश्राम है, और ना ही अपने परिवार को देने के लिए समय है। धैर्य और संयम। जानवर अक्सर धैर्य और संयम का प्रदर्शन करते हैं, जैसे कि शेर अपने शिकार के लिए घंटों इंतजार करता है। चलो शेर को छोड़िए, अपने अगल बगल में बिल्ली को शिकार करते हुए देखा होगा, उसका धैर्य और संयम कितना मजबूत होता है।
इसके विपरीत हम इंसानों ने धैर्य और संयम तो खत्म ही कर दिया। जब हम रोड पर चलते हैं तब देखते हैं एक इंसान दूसरे इंसान से अकारण ही लड़ता हुआ नजर आता है। जब हम उनकी बातों को सुनते हैं तब हमें मालूम चलता है कि इसे सामान्य बातचीत से भी सलटाया जा सकता था। और आज जो परिवार में बिखराव देखते हैं वह भी संयम और धैर्य की कमी है। उनकी कमी के कारण ही आज अदालतों में तलाक के मामले ज्यादा है या बुजुर्ग माता पिता के साथ बच्चे रहना पसंद नहीं करते। इसलिए यह आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि धैर्य और संयम से हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद मिलती है। जानवर अक्सर अपने वातावरण के अनुसार अनुकूलन और लचीलापन दिखाते हैं, जैसे कि गिरगिट अपने वातावरण के अनुसार अपना रंग बदलता है। वैसे तो आज गिरगिट भी परेशान है, क्योंकि राजनेता तो उससे भी ज्यादा रंग बदलने वाले हैं। गिरगिट से भी ज्यादा रंग बदलने वाला अगर कोई राजनेता का नाम आपके मन में आ रहा है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर इंसान अपने व्यवहार में लचीलापन रखें तो परिवार मजबूत रहता है, सभी सदस्यों के साथ संबंध अच्छे रहते हैं। पति पत्नी में लचीलापन ज्यादा होना चाहिए, आखिर वह परिवार की जड़ होते हैं और नई पीढ़ी के जन्मदाता होते हैं। इसलिए जानवरों की यह आदत इंसानों को भी अपनानी चाहिए, क्योंकि अनुकूलन और लचीलापन से हमारे जीवन में चुनौतियों का सामना करने में मदद मिलती है। जिज्ञासा और सीखने की इच्छा। जानवर में अक्सर जिज्ञासा और सीखने की इच्छा हम इंसानों से ज्यादा होती है, और जिस इंसान में जिज्ञासा और सीखने की इच्छा ज्यादा होती है वह समाज में महत्वपूर्ण पदों पर होता है। बिना शर्त प्यार और वफादारी। गाय, कुत्ते और घोड़े बिना किसी शर्त के अपने मालिक और प्रियजनों के प्रति वफादार और प्यार करने वाले होते हैं। इंसानों को भी रिश्तों में बिना शर्त प्यार और ईमानदारी बनाए रखनी चाहिए। जानवर अपने स्वभाव के अनुसार जीवन जीते हैं और किसी दिखावे में विश्वास नहीं करते। इंसानों को भी अपने जीवन में सरलता और स्वाभाविकता बनाए रखनी चाहिए। इंसानी जीवन में जब दो कपल में या यूं कहें कि पार्टनर में वफादारी होती है तो समझो स्वर्ग यही है। फिर स्वर्ग को और कहीं ढूंढने की जरूरत भी नहीं। जहां वफादारी नहीं वहां जीवन नर्क समान है। वर्तमान में जीना। भविष्य की चिंता या भूतकाल के पछतावे में नहीं उलझते। जबकि हम इंसान वर्तमान में जीना भूलकर या तो भूतकाल की हुई गलतियों पर रोते हैं, पछतावा करते हैं, या भविष्य में क्या होगा इस पर समय बर्बाद करते हैं। इसलिए जानवरों वाली यह आदत तनाव और चिंता से बचने में मदद कर सकती है। सादगी और संतोष। जानवरों को अपनी मूलभूत जरूरतें पूरी होने पर खुशी मिलती है। इंसानों को भी अपनी जरूरतों को सादा और सीमित रखते हुए संतोष का महत्व समझना चाहिए। हम में से कुछ इंसानों को तो यह पता भी नहीं चलता कि कब बच्चे जवान हो गए, क्योंकि उनके पास संतोष नहीं है और वह धन कमाने की लालसा में अपना सारा वर्तमान खो चुके होते हैं। प्राकृतिक संतुलन बनाए रखना। जानवर अपने पर्यावरण के साथ सामंजस्य बनाए रखते हैं, जबकि हम इंसानों ने अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए जानवरों के आवास अर्थात उनके जंगलों पर भी कब्जा करना शुरू कर दिया, जिसके कारण जानवरों को रहने में काफी परेशानी हो रही है। इसलिए इंसानों को प्रकृति का सम्मान करते हुए उसका संरक्षण करना सीखना चाहिए। सहयोग और टीम वर्क। चींटियां और मधुमक्खियां समूह में मिलकर काम करती हैं, जिससे उनके समुदाय का भला होता है। इंसानों को भी सहयोग और टीम वर्क की भावना को अपनाना चाहिए। जबकि हम इंसान अपने घमंड के कारण किसी के साथ सहयोग और एकजुटता के साथ काम करना अपना अपमान समझते हैं। अगर कोई हमारी मदद करता है तो हम मान लेते हैं कि वह मदद करने वाला इसलिए मदद कर रहा है ताकि वह कल हमें नीचा दिखा सके, जबकि यहाँ हमारी सोच ही गलत है। परिवार और समुदाय की सुरक्षा। जैसे पक्षी अपने घोंसले और जानवर अपने बच्चों की सुरक्षा के लिए समर्पित होते हैं, वैसे ही इंसानों को भी अपने परिवार और समाज के प्रति जिम्मेदारी समझनी चाहिए।
आधुनिकता के इस दौर में बहुत सारे माता पिता ऐसे मिलेंगे जो अपने बच्चों के पालन पोषण से दूर भागना चाहते हैं, जिसमें पुरुष मुख्य रूप से महिला फिर भी छोटे से छोटा काम करके भी अपने बच्चों को पाल लेती है। विडंबना देखो, समाज की जो महिला दुख झेल कर अपने परिवार को चलती है उसी को हम अबला नारी कहकर अपमानित करते हैं। अकारण हिंसा से बचना। अधिकांश जानवर केवल अपने बचाव या भोजन के लिए ही हिंसा का सहारा लेते हैं। इंसानों को भी अकारण हिंसा और क्रोध से बचने की सीख लेनी चाहिए। स्वास्थ्य और आत्म देखभाल। जानवर अपनी स्वाभाविक जरूरतों जैसे भोजन, नींद और व्यायाम का ख्याल रखते हैं। इंसानों को भी स्वास्थ्य और आत्म देखभाल को प्राथमिकता देनी चाहिए। जानवरों से ये आदतें सीखकर इंसान अपने जीवन को अधिक शांतिपूर्ण, संतुलित और खुशहाल बना सकता है। आइए अब हम जानते हैं कौन से जानवर से क्या सीख सकते हैं। कुत्ते से वफादारी, प्रेम, उत्साह। बिल्लियां स्वतंत्रता, शांति, जिज्ञासा सिखाती है। शेर नेतृत्व, साहस, धैर्य को बताता है। चींटियां कड़ी मेहनत, टीम वर्क, संगठन को दिखाती है। पक्षी स्वतंत्रता, यात्रा, संचार के बारे में बतलाते हैं। भेड़िए आजाद जिंदगी जीना सिखाते हैं, क्योंकि कहा जाता है आज तक भेड़िए को किसी ने गुलाम नहीं बनाया। अंत में दोस्तों आपसे यही कहना चाहेंगे कि जानवरों से सीखने के लिए हमें उन्हें ध्यान से देखना होगा और उनकी आदतों का अध्ययन करना होगा, उनका सम्मान करना होगा। हम उनकी तरह बनने की कोशिश नहीं कर सकते, लेकिन उनकी कुछ अच्छी आदतों को अपनी जिंदगी में शामिल करके हम अपनी जिंदगी को बेहतर बना सकते हैं। आज वर्तमान युग में इसकी जरूरत भी है, क्योंकि हम इंसानों ने अपने सामाजिक, धार्मिक, पारिवारिक आस पड़ोस से संबंधित दायित्व और जिम्मेदारियां से मुंह मोड़ लिया है। आखिर में आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आपको वीडियो कैसे लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आगामी वीडियो में किस तरह का बदलाव किया जाए, किस टॉपिक पर बनाया जाए ताकि यह चैनल आपको और ज्यादा अच्छी और सटीक नॉलेज प्रदान कर सके। अगर आपको हमारी जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलें। आपका प्यार और समर्थन ही हमें मोटिवेट करता है। धन्यवाद।